तो आज दिल्ली में हुए घटनाक्रम पर अलग अलग दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। अब आपको सिलसिलेवार सुनाते हैं सभी दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं। सबको जेल भेजिए। आजादी के संग्राम में, प्रजातंत्र की रक्षा के संग्राम में हमारे संस्थानों की हत्या करने वाली सरकार से लड़ने के संग्राम में कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, जेल तो जाना पड़ेगा, लाठियां तो खानी पड़ेगी, हम करेंगे। ऐसा है, वो कितना भी चाहें बदला लें, वो सच की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में ये लड़ाई अंग्रेज से हम लड़े और आज के अंग्रेजों के पिट्ठुओं से, जो मोदी जी की कायर सरकार है, उनसे भी हम इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे। मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ, ये हमें याद दिलाता है देश के आजादी की जंग, आजादी की जंग, स्वतंत्रता संग्राम। उस समय गोरे अंग्रेजों ने रोकने की कोशिश की थी, कांग्रेसियों को रोक नहीं पाए, आज भी नहीं रोक पाएंगे। हम इस देश में जिस तरीके से दो लोग भाजपा के देश में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जो आवाज बंद कर रहे हैं, उस तानाशाही का मुकाबला हम करेंगे। कल गोरे अंग्रेज भागे थे देश छोड़ के, आज काले अंग्रेज सत्ता छोड़ के भागेंगे। पूरी सरकार सत्ता संविधान का पालन नहीं कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, नियमों का पालन नहीं कर रही है, पूरे तरीके से भय और आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ना गोरों से डरी है, ना अभी भाजपा के लोगों से डरेगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, सरकार पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको क्या कहेंगे आप? परमिशन ये लोग जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं। हम लोग काल से इससे गुहार लगाते हैं कि भाई होम सेक्रेटरी से फोन किया, कल अमित शाह जी से भी मैंने फोन किया और उनको ये गुहार लगाई कि हम लोग ये राहुल गांधी हमारा नेता है, उनको साथ हम जाना चाहते हैं, तो जवाब नहीं देते हैं। ये जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? आसमान टूट पड़ेगा क्या हमारे नेता के साथ? कहीं हम जाने नहीं सकते? हम क्या कोई गैर कानूनी काम करते हैं क्या? अजीब सी बात है, तानाशाही की रात चलते हैं और क्या। तीनों काम हो गए, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, देश से आतंकवाद समाप्त हो गया। क्या काला धन वाकई जवाब नहीं? हमारे यहाँ क्या? तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और तमाम प्रतिक्रियाओं में केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, एक शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन किया जाना था, देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ भी और सफल भी रहा। लेकिन किस बात का आखिर डर था कि दिल्ली में सबसे पहले तो अनुमति ही नहीं दी गई और जब वहां पर पहुंचे, अपने दफ्तरों में भी कार्यकर्ता जब पहुंचे, जैसे कि रोजाना पहुंचते हैं, डेली एक नियम के तहत पर अपने अपने दफ्तर पहुंचते हैं आईसीसी कार्यकर्ता, लेकिन तभी भी एंट्री तक नहीं दी गई और वहां पर पहुंचे दिग्गजों के साथ में भी कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें भी एंट्री नहीं दी गई, उन्हें भी रोक लिया गया, उसके बाद में उन्हें डिटेन किया गया, हिरासत में भी लिया गया। तमाम सारी प्रतिक्रियाएं देखिए। आज का जो वाकया रहा है एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन एकजुटता को जिस तरह से इस वाकये ने दिखाया है, दर्शाया और पूरे देश के सामने लेकर आया, शायद इसी चीज का जिक्र जब कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ था तो किया था। इसी एकजुटता की कहीं ना कहीं जरूरत थी, जो एकजुटता आज सड़कों पर देखने को मिली है। देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी आपको दिखाई। तस्वीरें देखिए, दिल्ली से तस्वीरें, जहां पर तस्वीरों में आपको नजर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा भी इन तस्वीरों में जब ईडी के दफ्तर पहुंची थी, कोविड पॉजिटिव पहले पिछले दिनों थी, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आज एक इमोशनल सपोर्ट के तौर पर भी और पार्टी के एक कलीग के साथ में भी जिस तरह से सहायता उन्हें दी जाती है ऐसे मौकों पर, और एकजुटता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन सफल भी रहा, वो भी आपको दिखाया। जयपुर में भी पीसीसी मुख्यालय से लेकर के ईडी दफ्तर तक ये प्रदर्शन रहा। तस्वीरें देखिए एक बार फिर से, जरा अलग अलग तस्वीरों को आप देख लीजिए। दिल्ली से तस्वीरें सबसे पहले, जहां पर आज सबसे ज्यादा माहौल इस प्रदर्शन को लेकर गर्मा और क्रमशः राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें। सरकार सत्ता संविधान का पालन नहीं कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, नियमों का पालन नहीं कर रही है, पूरे तरीके से
भय और आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ना गोरों से डरी है ना अभी भाजपा के लोगों से डरेगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, सरकार पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसको क्या कहेंगे आप? कितनी ही ताकत लगा लें, कितनी ही शक्ति लगा लें, मगर कांग्रेस को संघर्ष से रोक नहीं सकते हैं। एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष करेगी। कांग्रेस का हर सिपाही देश के कोने कोने में संघर्ष करेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, ये उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। यदि कांग्रेस अपने नेता के ऊपर अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकती है, जब यदि अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं, तो देश के आम जन के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? परमिशन ये लोग जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं। हम लोग काल से इससे गुहार लगाते हैं कि भाई होम सेक्रेटरी से फोन किया, कल अमित शाह जी से भी मैंने फोन किया और उनको ये गुहार लगाई कि हम लोग ये राहुल गांधी हमारा नेता है, उनको साथ हम जाना चाहते हैं, तो जवाब नहीं देते हैं। ये जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? आसमान टूट पड़ेगा क्या? हमारे नेता के साथ कहीं हम जाने नहीं सकते? हम क्या कोई गैर कानूनी काम करते हैं क्या? अजीब सी बात है, तानाशाही की रात चलते हैं और क्या। और आप लोग मार्च करेंगे आज? मार्च करने के लिए तो आए हैं। मार्च देखिए, इस मार्च करने का बात नहीं है। हम लोग राहुल गांधी जाएंगे, हम एक साथ जाना चाहते हैं। इसके मार्च करने के कोई सवाल नहीं है, या कोई दंगा फसाद करने के हमारा कोई मंसूबे नहीं है। वो बीजेपी के होते हैं, हमारे नहीं होते ऐसा। हम हर वक्त शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने में हम भरोसा रखते हैं, करते भी है। हमारे पार्टी कोई दंगा फसाद लगाने वाला पार्टी नहीं है, वो बीजेपी करती है। कहीं दंगा लगाना, कोई फसाद लगाना, वो हमारा काम नहीं है। जबरदस्ती है और क्या। तो सत्याग्रह राजनीतिक है, तो उसमें उनको क्या आपत्ति है? करें वो भी सत्याग्रह, करें देश के लिए कुछ। सरकार में बैठे हैं और सुबह से शाम सिर्फ राजनीति करते हैं, वो हम पर आरोप लगाते हैं। यही लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर तब भी यही आरोप लगाते थे महात्मा गांधी पर। अंग्रेज तो खदेड़ दिए गए, अब इनकी बारी है। असली गोडसे कौन है ये तो मैं अभी आपको बता सकता हूं, अगर आप पूछें।